हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जीडीसी क्लासेस। जीडीसी डाइजेस्टर किसी भी एग्जाम, जीपैट, नाइपर, फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, किसी भी फार्मा एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, ये जीडीसी डाइजेस्टर आपके लिए रामबाण का काम करेंगे। हर एक सवाल को ये चुटकी में सॉल्व करके आपका देंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। आज के जीडीसी डाइजेस्टर में हमारा टॉपिक होने वाला है फ्रॉम द फार्माकोलॉजी, और टॉपिक है डाययूरेटिक। है छोटा सा टॉपिक, लेकिन सवाल इससे बार बार भर भर के आते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या हमारा यहाँ से सवाल आता है और डाययूरेटिक में हमें क्या क्या चीजें मेनली ध्यान देना है। अगर आप डाययूरेटिक की बात करोगे तो डाययूरेटिक का काम क्या होता है? दे इनहेंस द यूरिन एक्सक्रीशन। ये यूरिन एक्सक्रीशन को बढ़ाते हैं। और कहाँ काम करते हैं? हमारे किडनी की फंक्शनल यूनिट यानी नेफ्रॉन पे काम करते हैं। और नेफ्रॉन की अलग अलग साइट होती हैं। जैसे हम बात करेंगे, हमारा होता है पहले बोमेन कैप्सूल आता है, देन प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल आता है, देन हमारा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ इनले, फर्दर हमारा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ इनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ इनले के बाद हमारा डीसीटी आता है, और डीसीटी के बाद हमारा यहाँ पे सीडी यानी कलेक्टिंग डक्ट आपको देखने को मिल जाता है। करेक्ट है? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन सी ड्रग कहाँ पे काम करती है। सबसे पहले आपकी बात किया जाए तो डाययूरेटिक के जो हमारी ड्रग आती है वो मेनली हमारी 4 क्लासेस में आती हैं। चलो पहले हम 3 ही लेके चलते हैं। पहली हमारी कहलाती है हाई सीलिंग डाययूरेटिक। हाई सीलिंग डाययूरेटिक जहां हमारी फ्यूरोसेमाइड ड्रग आती है। और हाई सीलिंग डाययूरेटिक फ्यूरोसेमाइड कहां पे काम करती है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ इनले पे काम करती है, यहां पे। और क्या करती क्या है? सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करती है हमारी हाई सीलिंग डाययूरेटिक। फिर हमारी यहाँ पे आती है मीडियम इफिकेसी डाययूरेटिक। और मीडियम इफिकेसी डाययूरेटिक की बात करते हो तो थायाजाइड एंड थायाजाइड लाइक ड्रग आती हैं, जो कहां पे काम करती हैं? ये हमारे अर्ली डीसीटी यानी डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे काम करती हैं। और क्या करती हैं? सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर को इनहिबिट करने का काम करती हैं। अगेन अगर आप देखोगे तो हमारी आती है वीक डाययूरेटिक। और वीक डाययूरेटिक में पहली आती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, जो काम करती है पीसीटी पे। और ये पीसीटी में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट करती हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जहां पे आपकी एसिटाजोलामाइड ड्रग आती है। और भी ड्रग हैं, जैसे हम बात करेंगे ब्रिंजोलामाइड, डोरजोलामाइड, लेकिन वो हमारे डाययूरेटिक में नहीं, वो हमारे ग्लाउकोमा में यूज होती हैं। फर्दर अगर आप बात करोगे तो हमारी ड्रग आती है दैट इज कॉल्ड एज द ऑस्मोटिक डाययूरेटिक। और ऑस्मोटिक डाययूरेटिक यानी मैनिटॉल कहां पे काम करती है? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ इनले पे वर्क करती है, और ऑस्मोसिस प्रॉपर्टी केवल शो करती है। और वीक डाययूरेटिक में ही, ये सब वीक की बातें चल रही हैं, वीक डाययूरेटिक में ही हमारी अगली क्लास आती है दैट इज कॉल्ड एज द पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक, जो पोटेशियम को स्पेयर करते हैं। इसमें अगेन 2 क्लासेस में ड्रग आती हैं। एक आती है एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, और दूसरी आती है रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर। एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट में आपकी स्पायरनोलैक्टोन एप्लिनोन आती है, जबकि रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर में ट्रायामेट्रिन और एमिलोराइड आपकी ड्रग देखने को मिलती हैं। ड्रग मिल गई, साइट मिल गया, कहां पे कौन सा? अच्छा, ये पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक कहां पे काम करती हैं? लेट डीसीटी, ये वाला जो पोजीशन है ना, लेट डीसीटी, यहां पे काम करती हैं। ऑस्मोटिक डाययूरेटिक हमारे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ इनले पे, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर पीसीटी पे वर्क करती हैं। चलिए एक बार सभी को नजर डालते हैं और कौन कौन से सवाल आए हैं इन क्वेश्चन टॉपिक से वो भी देखते हैं। सबसे पहले आता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर का नाम याद आए तो एसिटाजोलामाइड याद आए। और ये एसिटाजोलामाइड अगर आप देखोगे तो इस सल्फोनामाइड डेरिवेटिव होते हैं, स्ट्रक्चर वैसा ही रिजेंबल होता है एसिटाजोलामाइड। मैं लिखने के लिए यहां पे आपको और लिख दूंगा ब्रिंजोलामाइड और डोरजोलामाइड। लेकिन ये जो दोनों ड्रग हैं मेरी, ये टॉपिकल वर्क करती हैं, इसलिए डाययूरेटिक के रूप में नहीं, ग्लाउकोमा में काम करती हैं। हमारा
जो एक्वस ह्यूमर होता है उसके प्रोडक्शन को इनहिबिट करती हैं। तो पीसीटी में काम करेंगी, क्या करेंगी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट करती हैं, इसीलिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर कहलाती हैं। और अगर आपने कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट किया तो जिससे क्या होगा कि हमारा डाययूरेटिक एक्शन तो इंक्रीज होगा, लेकिन साथ ही साथ सर यहाँ पे एक चांसेस और बन सकते हैं कि हमारा जो बाइकार्बोनेट आयन होगा वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होगा, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो यूरिन होगा वो एल्कलाइन इन नेचर हो जाएगा, जबकि हमारा जो ब्लड होता है वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक नेचर हो जाएगा, इसीलिए ब्लड एसिडोसिस फॉर्म करने की प्रॉपर्टी होती है। हाँ, अगर किसी केस में कोई पेशेंट है जिसको एसिडिक ड्रग की पॉइजनिंग हुई है, वहां कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर इफेक्टिव हो जाते हैं क्योंकि ये यूरिन को एल्कलाइन कर देते हैं। ये इसकी एक अच्छी क्वालिटी होती है। चले आगे, दूसरा आता है लूप डायरेटिक, जिसको हम हाई सीलिंग डायरेटिक बोलते हैं, जहां फ्यूरिसमाइड, टॉर्सेमाइड, बिमेटेमाइड, कई बार तो ये ड्रग के नाम आपसे पूछे गए हैं और ये कहाँ काम करते हैं, थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ इनले असेंडिंग पे, और क्या करती हैं, ये हमारे सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करती हैं। इसके साथ ही साथ इसके एडवर्स इफेक्ट से भी क्वेश्चन बनता है कि हमारी जो ये हाई सीलिंग डायरेटिक है ना, ये क्या क्या करती हैं सर, ये हाइपोकैलीमिया करेगी, नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को, बड़े काम की चीज है, हाइपोकैलीमिया करेगी, साथ ही साथ ये हमारा हाइपोकैल्सीमिया करेगी और हाइपोमैग्नीशियमिया करेगी, यानी इन सभी का कंसंट्रेशन ये ब्लड में डिक्रीज करेंगी, जबकि साथ ही साथ ये हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया और हाइपर यूरिसीमिया करेंगी, जितने भी हमारी लूप डायरेटिक हैं। इसके बाद हमारी आती है थायाजाइड, जो मीडियम एफिकेसी डायरेटिक की बात कहलाती है। यहाँ पे 2 क्लासेस ड्रग आती हैं, एक थायाजाइड और एक थायाजाइड लाइक ड्रग कहलाती हैं। मतलब स्ट्रक्चर थायाजाइड नहीं है लेकिन मैकेनिज्म थायाजाइड जैसा ही है, इसीलिए उनको थायाजाइड लाइक बोला जाता है। अब थायाजाइड की बात करोगे, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, बेंजथायाजाइड, हाइड्रोफ्लूमेथायाजाइड, बेंजथायाजाइड, ये सब आती हैं। और थायाजाइड लाइक की बात करोगे, क्लोरथैलिडोन, इंडेपामाइड, जिपामाइड, साथ ही साथ हम क्लोपामाइड की बात करोगे, मेटोलाजोन की बात करोगे, ये सब थायाजाइड लाइक में आएंगी। कहाँ काम करेंगी सर, अर्ली डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल पे वर्क करती हैं, पहला पॉइंट। और क्या करेंगी सर, सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर को इनहिबिट करेंगी। अब इसके एडवर्स इफेक्ट भी जरूरी है, सब कुछ हमारा हाई सीलिंग डायरेटिक जैसा एडवर्स इफेक्ट होगा, एक्सेप्ट, क्या क्या एक्सेप्ट है सर, यहां पे अगर आप देखोगे तो हाइपोकैलीमिया मिलेगा, यानी पोटेशियम आयन का एक्सक्रीशन कराएगा, साथ ही साथ हाइपोमैग्नीशियमिया मिलेगा, यानी पोटेशियम का मैग्नीशियम का भी एक्सक्रीशन कराएगा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे हाइपरकैल्सीमिया मिलेगा, जो कि हमारा एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है फ्यूरिसमाइड क्लास से, क्योंकि फ्यूरिसमाइड भी हाइपोकैल्सीमिया करती है, लेकिन ये थायाजाइड हमारी हाइपरकैल्सीमिया करती है। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरयूरिसीमिया कॉमन है, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट रखिएगा कि हमारी जो ये थायाजाइड क्लास की ड्रग होती है ना, वो इम्पोर्टेंस कॉज करती हैं, यानी हमारा चांसेस होगा गायनेकोमेस्टिया वाली सिचुएशन हो सकती है। पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक 2 क्लासेस में आती हैं, एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर। एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट में स्पाइरोलैक्टोन और इप्लिनोन आ जाएगा, जबकि रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर में ट्रायामेट्रिक एमिलोराइड कहां पे काम करेंगी, ये भी हमारे लेट डीसीटी पे ही काम करेंगी, साथ ही साथ थोड़ा बहुत कलेक्टिंग डक्ट में भी काम करेंगी। अब जैसे हमने बोला कि हमारी जो एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट है, तो वो एल्डोस्टेरॉन के एक्शन को एंटागोनाइज करेंगी बाय बाइंडिंग विद द मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंड इनहिबिटिंग दैट रिसेप्टर, जबकि हमारी जो रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर होंगी वो लेट डीसीटी और साथ ही साथ कलेक्टिंग डक्ट में जो हमारा रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल होता है ना, उसको ब्लॉक करके काम करेंगी। और हाँ,
पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक जो होती है ना, वो सभी क्या करेंगी, ये हमारी हाइपर कैलीमिया करती हैं, इसीलिए इनको फ्यूरेसेमाइड या थायाजाइड क्लास की ड्रग के साथ दिया जाता है। ऑस्मोटिक डायरेटिक में मैनिटॉल याद आएगा, आइसोसॉर्बेट या ग्लिसरॉल याद आएगा, इन सब की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये असेंडिंग लिंब, ये सब हमारे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे काम करेंगे, और मेनली इनका काम क्या होगा, दे हैव द प्राइमरी ऑस्मोटिक एक्शन ऑन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब ये तो हमारी ड्रग, उनका मैकेनिज्म, उनका लोकेशन और साथ ही साथ उनके नाम। अब चलते हैं इनसे टॉपिक से, देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ऑस्मोटिक डायरेटिक। तो ऑस्मोटिक डायरेटिक ऑस्मोसिस करता है, अंडरगोज लिमिटेड रीअब्जॉर्प्शन बाय द रीनल ट्यूब्यूल, आर रिलेटिवली इनर्ट फार्माकोलॉजिकली, हाँ ये ठीक है, दे इनहिबिट कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, गलत बात है, फ्रीली फिल्टर्ड एट द ग्लोमेरुलस, ये 3 पॉइंट सही हैं, आपसे नॉट पूछा गया था, तो सर इसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर प्रॉपर्टी होती तो ये हमारी ऑस्मोटिक डायरेटिक थोड़ी ना कहलाती, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर हो जाती। फ्रॉम द फॉलोइंग ड्रग स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन गिवन, चलिए मैच करते हैं। स्पाइरोनोलैक्टोन, क्या है स्पाइरोनोलैक्टोन, एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, कंपिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एल्डोस्टेरॉन, ये सर हमें 1 फॉर R मिल जाएगा। एसिटाजोलामाइड क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है और नॉन कॉम्पिटिटिवली काम करता है, तो 2 फॉर P, तो 1 फॉर R 2 फॉर P। देखो कितना इजी से आंसर आएगा ना, आगे देखते हैं। मैच द करेक्ट कॉम्बिनेशन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर द डायरेटिक एजेंट मेंशन्ड बिलो, चलिए मैच करिएगा। एसिटाजोलामाइड, सर अभी तो बात किया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, इनहिबिट कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और कहीं दिख रहा है क्या कार्बोनिक एनहाइड्रेज, नहीं दिख रहा है सर, तो यानी 1 फॉर S मिलेगा। लो भैया शुरू होने से पहले ही आपका आंसर आ गया। क्लोरथायाजाइड, सर थायाजाइड डायरेटिक है, अब थायाजाइड डायरेटिक है तो हमारे क्या करेंगे, इनहिबिट इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्प्शन इन द डिस्टल पोर्शन ऑफ द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, inhibit active sodium secretion, decreasing potassium excretion in distal nephron, competitively antagonize the aldosterone, increases the serum of the potassium। चलो देखो, अब ये हो जाएगा increasing potassium, स्पाइरोनोलैक्टोन, ये भी हमारा तो हो सकता है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐसे मैच करते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे बात किया, हमारा क्लोरथायाजाइड क्या होगा, क्लोरथायाजाइड हमारा क्या करेगा सर, थायाजाइड सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर को इनहिबिट करेगा, हाँ जी सर, और अर्ली डीसीटी पे काम करेगा, इनहिबिट इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्प्शन इन द डिस्टल पोर्शन ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। स्पाइरोनोलैक्टोन में क्या मिलेगा, स्पाइरोनोलैक्टोन की बात करोगे तो कॉम्पिटिटिवली एंटागोनाइज द एल्डोस्टेरॉन, और ट्रायामेट्रिन की बात किया जाएगा, ट्रायामेट्रिन इनहिबिट द सोडियम सिक्रीशन, हाँ जी सर, और पोटेशियम आयन का एक्सक्रीशन करेगा, यानी 3 फॉर, जो भी क्वेश्चन है उसमें हमें सीधा आंसर देखने को मिल जाएगा। एक और देखो, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रग फॉर द फॉलोइंग, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक, स्पाइरोनोलैक्टोन दिख रही है, हाँ जी सर, लगाइए यहाँ पे, लूप डायरेटिक फ्यूरेसेमाइड, ऑस्मोटिक डायरेटिक मैनिटॉल, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर यहाँ पे, यानी PRQS, PRQS, PR 1 for P, 2 for R, 3 for Q। चलिए तो आपको आंसर यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, 1 फॉर P, 2 फॉर R, 3 फॉर Q, 4 फॉर S, यानी A आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, लगा लोगे ना। चलिए नेक्स्ट, गिवन बिलो आर द डायरेटिक एंड देयर पॉसिबल मोड ऑफ एक्शन। चलिए फिर से देखिए, एसिटाजोलामाइड है यानी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है, अब कहाँ पे दिख रहा है सर, यहाँ दिख रहा है, तो एसिटाजोलामाइड कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। फ्यूरेसेमाइड है तो हाई सीलिंग डायरेटिक है, यानी हम सिंपल बोलेंगे इनहिबिट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इनहिबिट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन मिनरलोकॉर्टिकॉइड डिपेंडेंट, नहीं सर, तो यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा। ट्रायामेट्रिन रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर होंगे, मैनिटॉल तो ऑस्मोसिस कॉज करेगी, ये आ जाएगा।
अब बचा क्या, 2, कॉजिंग एसिडोसिस और इनहिबिट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन मिनरलोकॉर्टिकॉइड डिपेंडेंट पोर्शन ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल, ये लगा दीजिएगा। तो 1 फॉर S, 1 फॉर S, 2 फॉर Q, 3 फॉर R एंड 4 फॉर P मिलेगा। ये आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। Identify one of the carbonic anhydrase inhibitor that inhibit only luminal carbonic anhydrase enzyme। तो सर एक ही तो मिलेगा, एसिटाजोलामाइड की बात होगी। हाँ जी, नेक्स्ट, द ड्रग P2T आर यूज्ड एज डायरेटिक, मैच देम। चलिए बताइए जल्दी जल्दी, अब तो फटाफट करिएगा। ऑस्मोटिक आइसोसॉर्बेंट, लूप डायरेटिक मिला तो फ्यूरेसेमाइड, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक मिला तो स्पायरोलैक्टोन एंड ऑर्गेनोमर्क्यूरियल्स मिलेगा तो मर्सरिल मिल जाएगा। यानी 1 फॉर Q, 1 फॉर Q, 2 फॉर S, 2 फॉर S, 3 फॉर P, 4 फॉर R, ये आंसर आपका आ जाएगा। मैनिटॉल इज ऑल्सो नोन एज द ऑस्मोटिक डायरेटिक कहलाता है। मैनिटॉल एक्ट एज डायरेटिक बाय यूजिंग फॉलोइंग प्रोसेस एज मोड ऑफ एक्शन। कैसे, ऑस्मोसिस के थ्रू काम करता है। Acetazolamide act as diuretic and comes under the category of सर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है। अभी ये रिसेंटली तमिलनाडु ड्रग इंस्पेक्टर में फिर से पूछा जा चुका है। The diuretic action of the acetazolamide is due to which, again sir, inhibition of renal tubular carbonic anhydrase। नहीं 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 नहीं, यानी ए आंसर हो जाएगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज। असम डीआई का अभी 2022 का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द डायरेटिक which is an epithelial sodium channel blocker, यानी एमिलोराइड एंड ट्रायामेट्रिन हमारी रीनल इपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर होती है, वो हमारा आंसर मिलेगा। हाई सीलिंग डायरेटिक यानी फ्यूरोसेमाइड, टॉर्सेमाइड, बिमेटेमाइड, तो टॉर्सेमाइड दिख रही है, वो आंसर यहाँ पे आ जाएगा। Which one of the following does not belong to the class of high ceiling diuretic? ये है, ये है, ये है, बट ये नहीं है। आपसे नॉट पूछा गया था। बताइए कितना इजी क्वेश्चन अभी यूपीएससी डीआई 2019 में आया। फ्यूरोसेमाइड लूप डायरेटिक है, लीजिए। द मॉडरेटली इफेक्टिव ऑस्मोटिक डायरेटिक, मॉडरेटली इफेक्टिव ऑस्मोटिक डायरेटिक सर मैनिटॉल आ जाएगा। ऑस्मोटिक डायरेटिक के तो जलवे हैं। Which of the following drug is an aldosterone antagonist, यानी हमारे स्पायरोलैक्टोन मिल जाएगा, यहां से आंसर आ जाएगा। मैनिटॉल इज यूज्ड एज डायरेटिक के रूप में यूज किया जाता है, ऑस्मोटिक डायरेटिक। स्पायरोलैक्टोन इज अ डायरेटिक एजेंट दैट एक्ट एज स्पायरोलैक्टोन। सर कहां पे काम करेगा, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, अर्ली डीसीटी पे काम करेगा। What is primary site of action for the spironolactone and triametrin? स्पायरोलैक्टोन एंड ट्रायामेट्रिन कहां पे काम करेंगे, लेट डीसीटी पे काम करेंगे, यानी डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल की बात किया जाएगा। डैश इज अ पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक, यानी हमारा सर यहाँ पे इथाक्राइनिक एसिड, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक तो इप्लिनोन, यानी स्पायरोलैक्टोन इप्लिनोन मिलता है। अब जैसे आपको पता है ना स्पायरोलैक्टोन का एक्टिव मेटाबोलाइट कैनरिनोन होता है, तो एक और उसी में ड्रग आती है, इप्लिनोन की बात होती है। एसिटाजोलामाइड इनहिबिट द कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। हाई सीलिंग डायरेटिक आर अदरवाइज नोन एज सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर। इनकी मैकेनिज्म होती है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ इनले पे काम करती हैं। Thiazide diuretic act at the act at this nephron site, कहां पे सर, पीसीटी। थायाजाइड है यानी डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे काम करेंगी। थोड़ा सोच समझ के आंसर करिएगा, बड़े छोटे छोटे आंसर हैं लेकिन क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। लूप डायरेटिक एक्ट एज सर सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर हमारी आती है। Sodium chloride stim port in the early DCT tubule kidney is inhibited by the thiazide, zipamide, metolazone। ये सभी तो thiazide and thiazide like derivative हैं, यानी हमारा all of these का आंसर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया DSSB में। Mannitol is classified as, mannitol क्या है सर, osmotic diuretic है, ये लीजिए। This drug is diuretic of high efficacy, तो high efficacy की बात करोगे तो furosemide, torsemide, bumetemide याद आएगा। A drug that promote the diuresis by antagonizing the action of aldosterone, that is called as the spironolactone aldosterone antagonist कहलाता है। The drug act in the distal convoluted tubule, distal convoluted tubule में अर्ली में काम करती है हमारी थायाजाइड और लेट में काम करती है हमारी पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक। अब
सीधे आपसे पूछ लिया गया है तो ये तो नहीं होगा। आपके थायाजाइड और पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपके दोनों होंगे। हाँ, अर्ली में थायाजाइड है, लेट में पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक है। और ये क्वेश्चन मैं आपको कंफर्म करूं कि बाद में इसमें आंसर क्लेम करके दोनों सही किया गया था। एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक, तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक में आपको यहाँ पे ट्रायामेट्रिन का नाम याद आएगा क्योंकि रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर है। व्हाट इज प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन ऑफ स्पाइरोलैक्टोन एंड ट्रायामेट्रिन, यानी हमारा ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और लेट डीसीटी की बात किया जाता है। तो अब देखिए एक छोटा सा टॉपिक, कितने सारे क्वेश्चन, और आई होप इस वीडियो में आपका डायरेटिक, देयर साइट ऑफ एक्शन, देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और साथ ही साथ उनके एडवर्स इफेक्ट, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपका कोई भी कमेंट हो, कुछ भी आपको कहना हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कह सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल, थैंक यू एवरीवन।